हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट का। डिस्काउंट जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रॉफिट लॉस में, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ से पेपर में हर बार एक या दो क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है, चाहे वो टीजीटी में आए, पीआरटी में आए या पीजीटी के 10 नंबर के कॉमन पेपर में आए, ठीक है, सभी में आता है। तो आज हम जो आपका टॉपिक है डिस्काउंट, उस डिस्काउंट वाले के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि डिस्काउंट कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्री आर्टिकल्स जब होते हैं तो डिस्काउंट कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट डिस्काउंट होती है छूट। छूट मतलब आप कह सकते हो बट्टा, ठीक है। छूट या आप कह सकते हो बट्टा, वो होता है, क्या होता है, डिस्काउंट होता है। अब डिस्काउंट क्या होगा? छूट, ठीक है। और ये जो छूट होती है ये किसके ऊपर दी जाती है? छूट या आप कह सकते हो बट्टा, ठीक है। जो डिस्काउंट होता है, छूट होती है, बट्टा किसके ऊपर दिया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस जब भी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, कभी भी आपका सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं होगा जब तक आपको कहा नहीं जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जो डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? एमआरपी के ऊपर, ठीक है। एमआरपी, और एमआरपी को हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य या फिक्स प्राइस, सूची मूल्य, ठीक है। ये सभी के सभी किसके नाम है? आपके मार्केट प्राइस के नाम है। एमआरपी आप लिखे देखते होगे, कभी भी कोई भी सामान लेने जाते हो तो आप देखते होगे उसके ऊपर सबसे पहले आपको लिखा मिलता है एमआरपी, ठीक है। और उसी एमआरपी के ऊपर क्या किया जाता है? डिस्काउंट किया जाता है। तो जैसे हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमेशा सीपी के ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। वैसे ही जो डिस्काउंट होता है, छूट होती है, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा? एमआरपी के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट होता कितने टाइप का? कितने टाइप का ये डिस्काउंट होता है, बताइए जल्दी से, कि डिस्काउंट है वो कितने टाइप का होता है। तो हम कहेंगे कि डिस्काउंट जो है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है, आपके पेपर में आएगा, फ्लैट डिस्काउंट, और एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत बट्टा जिसे आप बोलते हो। और एक होता है फ्लैट डिस्काउंट जिसको आप साधारण छूट बोलते हो, एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। अब दोनों डिस्काउंट में क्या अंतर है? जैसे इसमें क्या होता है, आपने 100 रुपए का सामान लिया और आपको 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 पे 20 की छूट हो गई, आपको वो सामान कितने में मिला? 80 में। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है कि अगर कोई सामान 100 रुपए का है, 100 रुपए का सामान है, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन ये ऐसे दे रहा है 10%, 10% के दो डिस्काउंट, ठीक है। तो पहले 100 के ऊपर डिस्काउंट होगा, 100 के ऊपर डिस्काउंट हुआ कितने का? 100 के ऊपर डिस्काउंट हुआ 10 का, तो ये सामान कितने का हो गया? 90 पे। फिर ये डिस्काउंट जो होगा 90 पे होगा, 90 का 10% 9, 9 का डिस्काउंट मतलब 81 में। तो जो 100 रुपए का सामान था वो 81 में मिल रहा है, तो डिस्काउंट एक्चुअल में हुआ कितने का? 19% का, ठीक है। और फ्लैट डिस्काउंट में क्या है कि 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 का सामान अगर 80 में मिल रहा है तो डिस्काउंट भी कितने का हुआ? 20 का ही हुआ। ये चीज आ गई समझ में? डिस्काउंट भी कितने का हुआ? 20 का ही हुआ, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। फ्लैट डिस्काउंट आपका जितना आपको दिखाई देगा वो उतना ही होगा, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट जितना आपको दिखाई देगा वो कभी भी नहीं होगा। वो हमेशा उससे क्या मिलेगा? कम मिलेगा। हमेशा उस डिस्काउंट से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इस चीज को आप बहुत ध्यान से रखना, ठीक है। एक तरह से ये फॉल्स डिस्काउंट भी होता है। आप कई बार शॉपिंग करने जाते हो मार्केट में या कहीं पे भी, तो आप देख रहे हो क्या होता है, लिखा मिलता है अप टू 70%, अप टू। तो 70% अगर अप टू है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 का सामान 30 में मिल जाएगा, 70 का। वो उस टाइम पे दुकानदार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो 70% अप टू लिख रहा है, वो उसको कैसे कैलकुलेट करेगा। ये चीज आ गई समझ में?
हेलो हेलो, बताइए भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ या नहीं? तो अगर आपके पास 10%, 20% और 30% के तीन डिस्काउंट है, आपको बताना है इनकी इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो 49 पॉइंट, 10% की वैल्यू 1/10, 20% की 1/5 और 30% की 3/10। तो 10 पे 1 की छूट दी 9, 5 पे 1 की छूट दी 4, 10 पे 3 की छूट दी 7। सोल्व करेंगे 125 का सामान 63 में, डिस्काउंट कितने का हुआ 62 का। तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 49.6%। ठीक है, चलिए बताइए, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाया गया और फिर उस पर 10% की दो क्रमिक छूटें दी गई, तो कितने प्रतिशत को। तो सबसे पहले आप ये बताओ, 100 रुपए का सामान था, 30% बढ़ा के 130 कर दिया, उस पे 10% की दो क्रमिक छूटें, मतलब 10-10% की। तो पहले 130 पे 10% की छूट, तो 130 का 10% 13, 13 की छूट दे दी, तो ये बन गया 117 का। फिर 117 का 10% मतलब 11.7, 11.7 माइनस करेंगे इसको, तो 3 आएगा, 6 में से 5 आएगा, 0 आएगा, 1, मतलब कितना आ गया 105.3। अगर 105.3 आ गया तो 100 रुपए का सामान था, 105.3 आ गया, तो आपसे पूछा गया वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 5.3% का लाभ होगा। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, पहले 100 रुपए का सामान था, 130 हो गया, 130 पे 13 का डिस्काउंट दे दिया, 117 हो गया, 117 पे 11.7 का डिस्काउंट 105, तो कितना प्रॉफिट होगा 0.5%, 5.3%, 5.3%। ठीक है, 5.3% का आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। जल्दी से बताइए, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ग्राहक के लिए कौन सी छूट उचित होगी। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कस्टमर के लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा या शॉपकीपर के लिए, और इनकी वैल्यू बराबर है, जैसे ये भी 30 और 10 40, ये भी 30 और 10 40, तो जो वैल्यू शुरू में बड़ी होगी वो तो होगी कस्टमर के लिए, जो वैल्यू शुरू में बड़ी होगी वो कस्टमर के लिए, और जो वैल्यू शुरू में छोटी होगी वो होगी शॉपकीपर। ठीक है, जो वैल्यू शुरू में सबसे बड़ी होगी वो किसके लिए होगी, शॉपकीपर के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्काउंट शुरू में बड़ा है वो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो चलिए बताइए, 12% और 8% की दो क्रमागत छूट के बाद किसी वस्तु को इस रुपए में बेचा जाता है, तो इसका एमआरपी क्या होगा। तो कैसे करेंगे, देखो एमआरपी हमें पता नहीं, एमआरपी मान लेते हैं एक्स, 12% की छूट और 8% की दो छूट, तो ये बताओ 12% की छूट दी गई तो वो 88% में बेचा गया। फिर जो प्राइस है उस पे 8% की छूट दी गई तो वो 92% में बेचा होगा। और इसके बाद ये बन गया 688.16, पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 100। अब एक 100 से ये 100 कट गया, 4 से ये कटा 22 पे, और 4 से ये कट गया 25, 22 कटेगा 2 पे, 11 दूनी 22, और 11 छिके 66, तो 11 दूनी 22 है, 11 पंजे 55, 6 11 छिके 66, ये कट जाएगा। ठीक है, अगर इसको काटोगे आप 2 से, इससे 2 से, तो 2 तिया 6। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब इसको काट दो, 8 से कटेगा, 8 से नहीं 4 से कट जाएगा 23 में, और 4 से काटोगे तो 4 सत्ते 28, 3 4 अट्ठे 32, 4 दुनिया, और 23 तिया 69, 9 23 चौके 92, कट गया 34 पे, तो x की वैल्यू आ गई 34 गुणा में 25। ठीक है, 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 10 85, आंसर कितना आएगा 850। तो 850 विल बी द राइट आंसर। 850 जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। आ गया समझ में? बताइए, हमने एमआरपी मान लिया x रुपए, एमआरपी क्या मान लिया x रुपए, x रुपए माना 12% छूट दी गई 88% में, 8% की छूट दी गई 92 में, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 850। 850 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा 850।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक वस्तु को 15% और x% की दो छूट के बाद इतने रुपए में बेचा गया, मार्केट प्राइस 2400 था, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा बताइए भाई, x का मान क्या होगा? तो देखिए 2400 रुपए एमआरपी, पहली छूट दी गई 15%, मतलब बेचा होगा 85%, दूसरी छूट दी गई x%, मतलब 100 इज इक्वल्स टू बिका 1652, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 0 से 0, 5 से 17 पे 5 दूनी 10, ठीक है। अब 00 से 00, 2 से 12 पे सोल्व कर दो। 12 एकम 12, 4, 12 तिया 36, 9, 12 सत्ते 84, 8 और 12 सत्ते 14, 17 से काट दो। 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे कितना होता है? 136 और 17 एकम 81। x की वैल्यू आ गई 81। अगर x 81 है तो छूट कितनी दी गई? 19%। 100 में से 81 को माइनस कर देंगे, छूट कितनी दी गई? 19%। तो 19% जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जरूर आएगा और बिल्कुल इजी है। बताइए, आ गया ना पढ़ के? ठीक है। और जो बच्चे बाद में देखते हैं वो भी जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, पढ़ के मजा आया नहीं आया। एक वस्तु को अंकित मूल्य की 80%, 12% की हानि होती है, यदि उसे 95% पे बेचा जाता तो उस वस्तु को कितने प्रतिशत लागत हानि? देखो, एक वस्तु को उसको अंकित मूल्य के 80% पे बेचने से 12% की हानि होती है। तो मतलब अगर वो एमआरपी की 80% में बेची तो 12% की हानि हुई, मतलब 88 रुपए में बिकी होगी। 88% में 80% 88% की इक्वल है, 12% लॉस। अब एक की वैल्यू होगी बटे में 80 और आपको बतानी 95% पे बेचता तो मल्टीप्लाई में थी। अब इसको सोल्व कर दो। 8 से 10 पे, 8 से किस पे? 11 पे, 5 दूनी 10 और 5 से किस? ठीक है, 19 और 11 की मल्टीप्लाई कितना होगा? 200। कितना होगा? 209। अगर 209 को 2 से भाग करोगे 104.5, 104.5 है तो 100 से कितना ज्यादा है? 4.5। तो 4.5 का क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। 4.5 का क्या आएगा? लाभ आएगा। ठीक है। 4.5 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आते फ्री आर्टिकल। कभी भी आप जाते हो तो फ्री आर्टिकल होती है नहीं, जैसे ये कहे कि बाय 5 गेट 3 फ्री, कि 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 फ्री की मिल जाती हैं। तो आपको बताना है एक्चुअल डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। तो आप ये बताइए, कभी भी जब आप शॉपिंग करने जाते हो, कुछ भी आपने कुछ आर्टिकल खरीदी तो एमआरपी तो सभी के ऊपर होता है, या कोई ऐसी आर्टिकल भी होती है जिसके ऊपर एमआरपी ही नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता सर। तो एमआरपी नहीं होता तो एमआरपी किसके ऊपर होता है? एमआरपी सभी के ऊपर होता है। और अगर एमआरपी सभी के ऊपर होता है तो मान लीजिए एक आर्टिकल 1 रुपए की है, तो ये 5 खरीदी है तो 5 रुपए की होगी और 3 फ्री की मिली, इनके ऊपर भी तो एमआरपी है। तो आपने टोटल सामान कितने का खरीद दिया? 8 का। मतलब दुकानदार ने आपको कितने रुपए का सामान दिया? 8 का, क्योंकि 5 तो ये दी थी 5 रुपए का और 3 का फ्री में मिल गया। दुकानदार ने आपको दे दिया 8 रुपए का सामान, तो टोटल एमआरपी हो गया 8, लेकिन आपसे पैसे कितने के लिए? 5 का। तो टोटल एमआरपी 5 हो गया, आप टोटल एमआरपी 8 हो गया और आपसे पैसे कितने के लिए? 5 के। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 3 का। वो 3 का डिस्काउंट किस पे हुआ? 8 पे। और प्रतिशत के लिए क्या होगा? 100। तो 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 या 75, मतलब 37.5, 37.5%। ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे को ये क्वेश्चन कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। अगर ये कहते हैं कि बाय 12 गेट 4 फ्री, बताइए डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर मेरे को कमेंट करके क्या आएगा, बताइए भाई। ठीक है। तो इसका आंसर जो बच्चे बाद में देखे वो भी। नेक्स्ट, अगर ये कहे कि फ्री तो ठीक है, फ्री तो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे दिया जाए, जैसे कहे
कि बाय बाय 3 गेट 1 फ्री प्लस 20% एडिशनल डिस्काउंट। बताइए, अब बताइए एक्चुअल डिस्काउंट क्या होगा। तो देखिए एक्चुअल डिस्काउंट क्या होगा, 3 रुपए और एक 4 रुपए का सामान है, आपको मिल गया 3 में। 4 रुपए का सामान है, आपको मिल गया 3 में, और 20% की अगर एक्स्ट्रा छूट दे रहे, क्योंकि ये 3 और एक 4 रुपए का सामान आपको 3 में मिला, एक का डिस्काउंट होगा। अगर 20% की और भी छूट दे रहे हैं तो 20% की वैल्यू होता है 1/5, मतलब 5 रुपए पर 1 रुपए की और छूट दे दी। 5 रुपए का सामान पे 1 की छूट दी तो 4 में बिका। अब इसको सोल्व कर दिए, 4 से 4 के 5 का सामान 3 में, कितने का डिस्काउंट, 2 का, किस पे, 5 पे, गुणा में 100, 5 से किस पे, 20 पे, 20 तो नहीं 40, 40% क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट, 40% जो होगा वो इसका क्या आएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो कभी भी बाय इतनी और एडिशनल डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ऐसे सोल्व करोगे। ठीक है, आ जाए तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर अब आप मेरे को बता भी दो। बाय 8 गेट 2 फ्री प्लस 33 1/3% एडिशनल डिस्काउंट। बताइए, 33 1/3% का एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, चलिए इसका आंसर मेरे को जल्दी से बताइए कमेंट करके। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मुझे बताना है, ये भी आपके HW के लिए। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर वो देता है, आज का पढ़ाया हुआ समझ में आएगा, मैं तभी मानूं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, MCQ बैच है आपका, जल्दी से आप इसको परचेज कर लीजिए, देर ना लगाइए, बैच शुरू हो चुका है। एक दो दो तीन तीन टॉपिक भी हो चुके हैं, CDP की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, प्लस में इसमें लिखा नहीं है HR GK भी, ये सभी सब्जेक्ट दिए जाएंगे। मात्र 499 रुपए का है कोर्स, बाईलिंगुअल है, कोई चूक ना हो जाए भाई लास्ट टाइम में, इसलिए ये बैच निकाला गया है, प्रीवियस ईयर करवाया जाएगा, पूरे पेपर्स को एनालाइज करके बेस्ट कंटेंट बेस्ट मेंटोर द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्लासेस इसके दिन में हर रोज हर सब्जेक्ट की क्लास होती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, सब। ठीक है, ये आपकी बुक्स हैं, बुक्स आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो गुरु 365 ऐप के ऊपर, 99 रुपीज। और अगर आपको ये बुक वैसे ऑफलाइन ऑर्डर करनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपके पास बाई कोरियर ये बुक पहुंच जाएंगी। मैथ्स की बुक होगी, सबसे खासियत ये होगी कि बाईलिंगुअल है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत पाते हैं। मैथ्स की बुक है, मैंने खुद बुक किया हुआ है, कंटेंट बनाया हुआ है। ठीक है, मेन ये क्या है, 2024 तक की पूरी अपडेटेड बुक है, बाईलिंगुअल है, बेस्ट मेथड है, ट्रिक है, सॉल्यूशन है, आंसर के सब कुछ दे दिया इस बुक में, मान लो। ठीक है, तो ये बाकी बैच, किरण बैच, जो बच्चे स्टेट के लिए, ये बैच रिकॉर्डेड हैं सारे के सारे, ये आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट बैच है, लास्ट टाइम में किसी बच्चे को पूरा बैच पढ़ना है, पूरा कंटेंट पढ़ना है, तो सभी के सभी बैच आपके 499 में अभी अवेलेबल हैं गुरु 3 लूसेंट लाइव ऐप के ऊपर। ये सारे के सारे जो बैच हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, लूसेंट लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और बताना आज की क्लास कैसी रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना।